सभी परिजनों को भारत के गणतंत्र दिवस की बधाई। भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सफल गणतंत्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि हमारे संस्कार उसी तरह के थे। पश्चिम में तो राजतंत्र ही हावी रहा और बहुत लंबे अनुभव के बाद, तमाम ठोकरें खाने के बाद फिर ये शोध किया गया कि प्रजा के हित के लिए सबसे अच्छा ये है कि प्रजातंत्र हो, गणतंत्र हो। लेकिन भारत में तो ये परंपरा पुरानी है। वैदिक युग में भी गणतंत्र का ही बात था। राजा होते थे तो उनका काम सिर्फ जनता की सुरक्षा बनाना होता था, प्रशासन का था। बाकी लोक शिक्षण तो संतों ऋषियों के स्तर पर चलता रहता था। व्यक्ति, परिवार, समाज की जो समस्या होती थी वो ऋषि, विद्वान, ब्राह्मण और सभी वर्णों के लोग मिलके कर लिया करते थे। अगर असुरता बढ़ी तो उसका भी सब लोग मिलजुल करके प्रयास करते थे, और जब वो प्रयास सफल नहीं होता था तो फिर एक साथ जा करके भगवान से प्रार्थना करते थे। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोग फिर एक साथ प्रार्थना करते थे। तो गण प्रयास चालू रहता था, समूह का प्रयास हर जगह चालू रहता था। कहने के लिए राजा थे, लेकिन वहां भी गणतंत्र था, क्योंकि राजा के दरबार में जैसे आज राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वैसे समाज के सभी वर्गों के प्रतिष्ठित लोग बैठते थे और जो समस्या आती थी उनके सामने रखी जाती थी, और वो जो निर्णय कर लेते थे वही घोषणा राजा करता था। राजा का उन पर दबाव नहीं रहता था, उनका दबाव राजा पर रहता था। अगर उस निर्णय को राजा नहीं माने तो वो घोष कहते, पर हम जाते हैं आपका दरबार छोड़ करके, हमें क्या। वो तो विरक्त होते थे। सबसे अच्छा प्रजातंत्र जो है वो जनता को समर्पित प्रबुद्ध व्यक्ति अगर मिलकर के निर्णय लें तो यही होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि जनतंत्र में आप आम जनता से सोचते हो कि वो समझदारी का निर्णय करे। आम जनता में तो जितनी समझ होती है उतनी ही समझ होती है, उनसे आप महत्वपूर्ण निर्णय कैसे ले लोगे। वो तो जो जिसके प्रभाव में वो करेगा। तो पूर्ण का सबसे बड़ा गणतंत्र वही है कि जब प्रबुद्ध व्यक्ति खड़े हो जाए। तो गुरुदेव ने अपने सत्सूत्री कार्यक्रम और सीमित गणतंत्र मतलब प्रबुद्ध जन खड़े हो जाएं और वो निर्णय करें। तो प्रबुद्ध जन अपनी मनमानी करेंगे नहीं, वो समाज को समर्पित होना चाहिए थे। हमारे यहाँ इन्हीं को ऋषि और ब्राह्मण कहते थे। गृहस्थ ब्राह्मण था और विरक्त ऋषि था, संत थे। तो वो ही निर्णय करते थे, और वो चूंकि उनको ना कोई भय था ना उनको कोई लोभ था, इसलिए वो जनहित का ही निर्णय करते थे, कोई भले माने ना माने। तो ये पद्धति हमारे यहाँ शुरू से ही चलती रही। कहने के लिए राम का राज्य था, लेकिन राम राज्य में राम राज्य ही था, जनतंत्र ही था। अगर जनता को संदेह है तो सीता की अग्नि परीक्षा होगी। सीता पे कोई खराब संस्कार तो नहीं आ गए रावण के यहाँ रह करके, भले उसका चरित्र शुद्ध था, लेकिन वहां के संस्कारों से प्रभावित तो नहीं हुई है। उसके गर्भ के बच्चों पर गलत संस्कार तो नहीं पड़ेंगे, तो उसे ऋषि आश्रम में भेजा जाता था। ये जनता के मत से हो रहा था, राम के मत से नहीं हो रहा था। और सीता अपने पवित्र का प्रमाण जनता को ही देती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ था जनतंत्र, हमारे यहाँ कथित राजतंत्र में भी जनतंत्र रहा, और जब से वो व्यवस्था बिगड़ गई तब से राजतंत्र का पतन हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है ना।
कृष्ण के समय में देखिए, कृष्ण का यादवी गणतंत्र था, राजा नहीं थे, यादवी गणतंत्र था, सभा बैठती थी, वहां निर्णय होता था। जैसा निर्णय हो जाए, ये बात ठीक है कि बलराम और कृष्ण को लोग वो मानते थे, उनके प्रमुख थे, लेकिन यादवी गणतंत्र था। चाणक्य के समय का इतिहास है तो उसमें राजतंत्र भी थे और गणतंत्र थे। सबको उन्होंने सहमत किया था एक साथ एकजुट होकर के। लिच्छवी गणतंत्र था, मालव गणतंत्र था, और सबको उन्होंने लेकर के चलाता था। तो हमारे यहाँ राजतंत्र और गणतंत्र मिले चलते रहे हैं, और जब तक राजतंत्र सफल रहे हैं तब तक वो भी गणतंत्रात्मक प्रयोग में ही थे। तो ये हमारे इस संस्कार की वजह से भारत श्रेष्ठ गणतंत्र बन गया। कमियां बहुत हैं। स्वनामधन्य लोग स्वार्थ के लिए जनता की भोलेपन का दुरुपयोग करते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। तो अगर गणतंत्र को सही कहना है तो उसकी हर इकाई को मजबूत बनाना पड़ेगा। कैसे? ज्ञान की दृष्टि से और नैतिकता की दृष्टि से। मतलब विचार क्रांति और नैतिक क्रांति सब में लानी पड़ेगी। अगर विचार ठीक नहीं है तो वो सही निर्णय नहीं करेगा, और निर्णय अगर सही है तो उस पर अमल करने की हिम्मत होनी चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए। तो ही व्यक्ति निर्माण, परिवार, समाज निर्माण चलेगा। बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। तो समाज के हर घटक को, और चलो हर घटक न हो तो अधिकांश को, तो इसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि ये भवन बहुत मजबूत है, तो उसकी हर इकाई मजबूत है। उसकी नींव में जो पत्थर डाले गए हैं वो मजबूत है, नींव के नीचे की जो मिट्टी है वो मजबूत है, जिनसे चिनाई हुई है वो ईंटें, वो पत्थर मजबूत है, जिस गारे से, जिस सीमेंट से चुनाई हुई वो मजबूत है। तो हर घटक जब मजबूत होता है तब मजबूत इमारत बनती है। ऐसे जनतंत्र का हर घटक जब तंत्र में हो, मतलब व्यवस्था में हो, अस्त व्यस्त लोगों से तंत्र नहीं बनते, तो हर व्यक्ति को वहां तक ले जाना है। और इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ होना है। और अगर वो हो जाए तो भारत को फिर विश्व गुरु बनने की देर नहीं है, क्योंकि संस्कार से जनतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम का भाव और किसी में है ही नहीं। वो तो आदर्श के नाते दबाव में उस ओर देखते हैं, और हमारा संस्कार वो है? ये मेरा, ये तेरा, ये तो संकीर्णों का। अयम निजा परोहित्य गणनाय लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ तो ये संस्कार में है कि जो उदार चरित्र हैं उनके लिए तो सारी दुनिया परिवार है। तो परिवार में न किसी कमजोर के हक मारे जा सकते हैं और न किसी समर्थ की दादागिरी चल सकती है। परिवार भाव रहता है, वो सब एक दूसरे के पूरक बन करके चलते हैं। हर एक का उपयोग हो जाता है, हर एक का सम्मान रह जाता है। जो कमजोर है उसकी भी आस्था है, वो कहीं नहीं जाता लेकिन घर पर बैठा रहता है, घर की पहरेदारी करता रहता है, लोगों को सही सूचनाएं पहुंचाता रहता है, समर्थ निकलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, गृहिणियाँ अपना काम करती रहती हैं। तो परिवार में एक ऐसी व्यवस्था होती है। तो हमारा जो गणतंत्र है ये हमारी परिवार भावना से आधारित है, इसलिए ये बड़ा सफल गणतंत्र है। लेकिन उस हिसाब से अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी बात यह आई कि लोग अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमारे उसमें लोगों ने प्रयोग किया कि हर अपने नागरिक के अधिकार और हर नागरिक के कर्तव्य। जब आदमी अधिकार समझेगा तो न्याय की बात सोच पाएगा, और कर्तव्य समझेगा तो न्याय कर पाएगा। तो ये अधिकार और कर्तव्य दोनों समझ में आना चाहिए। तो अभी ये साधना करने की जरूरत है कि कौन छोटा, कौन, हमें क्या मतलब, कौन नृप हो हमें क्या हानि। अरे तुम ही राजा हो भाई, तुम ही को उसमें अपनी एक इकाई को मजबूत करना है। तो ये हो करके जैसे चले, और फिर जब हम अपनी उस मूल अवधारणा पे आ जाएंगे तो काहे के वर्ग है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये आ जाएगा, उससे चलेगा। तो अभी बहुत अच्छा है, दुनिया इस ओर देख रही है, दुनिया को उससे दिशा मिल रही है, लेकिन फिर भी
जो हमारा संस्कार है वो इससे बहुत ऊंचा है जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं। और हम उस संस्कार तक जिस दिन पहुँच जाएंगे उस दिन दुनिया में से युद्ध की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेगा। हर व्यक्ति आपको एक अनुशासन में बंधा हुआ अनुभव करेगा। तो भारत की चेतना को उतना जागृत करना है जन जन के अंदर कि हम फिर उस ऊंचाई पर पहुँचें और फिर से विश्व गुरु की तरह से समाज का मार्गदर्शन करें। ओम शांति।